नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप सब देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। जैसा कि आप सबको पता है, नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे में अररिया की जो नगर के जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपने अपने दावे ठोक रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं। बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, कोई मीडिया के माध्यम से संदेश दे रहे हैं तो कोई सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रहा है इस बार जो है नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव जनता करेगी। ऐसे में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। एक प्रत्याशी मेरे साथ बैठे हुए एक उम्मीदवार हैं नगर परिषद अध्यक्ष के। मैं इनके बारे में बता दूं कि इनका नाम बशीर आलम है। वैसे परिचय के मोहताज नहीं है ये, इनको आप सब जानते होंगे। जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं इनके बारे में कि फास्ट फैशन जो अररिया में बहुत बड़ा शोरूम है फास्ट फैशन के नाम से, उनको सभी जानते हैं और ये उनके मालिक हैं, ऑनर हैं और ये इस बार चुनाव में हाथ आजमाने आए हैं। तो हम इनसे जानते हैं बिना देर किए हुए। एक बात और मैं बता दूं इनके बारे में कि पिछले कुछ सालों पहले इनकी जो माँ हैं, इनकी माताजी 2 बार वार्ड पार्षद रह चुकी हैं और इस बार ये चेयरमैन के दावेदार हैं। चेयरमैन के लिए अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो आइए बशीर आलम से जानते हैं कि इस बार जो इन्होंने मूड बनाया चुनाव लड़ने का, क्या मकसद है चुनाव लड़ने का। चेयरमैन का चुनाव ही क्यों लड़ना चाहते हैं, वार्ड पार्षद भी लड़ सकते थे। तो क्या बदलाव देखते हैं अररिया में, आइए इनसे जानते हैं। बशीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, सन सिटी न्यूज़ आपका स्वागत करता है। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपने चेयरमैन लड़ने का फ़ैसला इस बार लिया है, तो क्या सोचा है आपने, किस मकसद को लेके चुनाव में आ रहे हैं, लोगों के बीच आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या लोगों से क्या अपेक्षाएं रखते हैं और क्या बातें रख रहे हैं लोगों के सामने। सबसे पहले सन सिटी न्यूज़ जो है का मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं समाज सेवा का काम लगभग 20 साल की उम्र से कर रहा हूँ। इस बीच में वार्ड कमिश्नर का चुनाव में अपनी माँ को लड़ाया था और मेरे वार्ड के वासी, मेरी जनता जो है अच्छे जोश के साथ हम लोगों को जो है जिताया, प्यार दिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दोबारा भी मैंने चुनाव मेरी माँ ही लड़ी थी, फिर मेरी माँ को मौका मिला। मैं माँ का हमेशा जो है साथ में रहकर जो है लोगों का सेवा किया, प्रतिनिधि बनकर, वार्ड प्रतिनिधि बन कर के मैंने काम किया लोगों का। कई बार मैंने चेयरमैन भी बनाया अपने सपोर्ट से, अपने मेहनत से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्हें भी बनाया, बहुत लोग बने चेयरमैन, जैसे श्याम जायसवाल बने, इम्तियाज़ आलम बने, उससे पहले भी जो है VC लोग बने, लेकिन किसी ने नगर परिषद या शहर के काम में समय नहीं दिया। और ये समय नहीं देने के कारण शहर में बहुत सारी समस्याएं दिखती चली गई हमें। और इस बार सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि जनता चुनेगी चेयरमैन को भी और वाइस चेयरमैन को भी और वार्ड पार्षद को भी। इसीलिए मेरा दिल जो है इस पर ये हुआ कि इस बार जनता फैसला करेगी, मेरी उम्मीद जगी है। मैंने हर वार्ड के लोगों से घूम कर राय लिया, सभी ने पूरे जोश के साथ मुझे अपना आशीर्वाद दिया और बोले कि आप चुनाव लड़िए, हम लोगों की दुआ आशीर्वाद आपके साथ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अररिया में आप क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं जो अभी तक नहीं हो पाया है। सबसे पहले जो बड़ी चीज़ है अररिया में, जो बड़ा मुद्दा है अररिया का, वो क्या दिखता है आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दूं कि अररिया के शहर की जितने भी जनता, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे पूरे परिवार के और फास्ट फैशन जो कारोबार चल रहा है उसमें हमारे शहर के सभी लोगों का योगदान है और उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। कि एक गुमती में जब फास्ट फैशन चालू हुआ था और लोगों का इतना प्यार मिला कि आज के डेट में हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर फास्ट फैशन को चला रहे हैं। इसमें अररिया शहर के वासी का आशीर्वाद और मेहनत है। ये फास्ट फैशन हमारा नहीं, हमारे अररिया वासी का है। इसके लिए मैं अररिया वासी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरा, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप शहर में क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं कि अभी तक जो जितने भी चेयरमैन रहे हैं जो नहीं कर पाए हैं, आपके आने के बाद क्या बदलेगा अररिया में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जनता किसी को वोट देके नेता मानती है, उसका सबसे बड़ा कारण है मुद्दा। किस किस मुद्दे को देखना चाहिए। सबसे पहला बात तो यह है कि आज की डेट में हर वार्ड में राशन कार्ड का मामला है। इस पिछले कल 5 साल पूर्व में जिन लोगों का नाम
अचानक छटा, वो अब तक नाम जुड़ा नहीं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जिसको पहले 25 किलो दाना मिलता था, आज के डेट में 5 किलो मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कार्ड रहते हुए रिजेक्ट हो गया, दोबारा उसका कार्ड बना नहीं। ऐसे बहुत विधवा है, मौसमात है, विकलांग है, ऐसे बहुत सारे लोग शहर के कोने कोने पर इंतज़ार कर रहे हैं कि आज मेरा नाम चढ़ेगा, आज नाम चढ़ा, लेकिन ऐसा कोई करने वाला नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अररिया नगर परिषद चेयरमैन का, जो हर वार्ड उनके अंदर में आता है, उनकी जिम्मेदार पोस्ट है और जिम्मेदार से काम करना चाहिए। जैसे आवास का मामला, जब हम लोग के माँ वार्ड पार्षद थी तो पहले जनता लाभुक को हम लोग वर्क ऑर्डर देते थे, उसके बाद पैसा निकासी होता था, उसके बाद काम देखते थे उन लोगों का। तो वार्ड पार्षद भी जो पहले हमारी माँ होती थी तो हम जाते थे देखने के लिए, तो पूर्ण रूप से हम लोगों के वार्ड में काम हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस 5 वर्ष में क्या हो रहा है कि उनको लाभुकों को कहा जा रहा है कि पहले आप मकान बनाओ। हम ये कहना चाहते हैं कि पैसा अगर रहता तो वो इंतज़ार नगर परिषद का नहीं करते जी। पैसा नहीं है, बाप दादा से ज़मीन प्राप्त है या अपना मेहनत करके ज़मीन किसी तरह लिया गया, लेकिन आज उसके पुराने घर को तोड़ दिया गया है कि आपको आवास मिलेगा, खुदाई भी कर दिया गया है। अब स्थिति ये है कि वो मकान खड़ा करेंगे, ये नगर परिषद द्वारा चेयरमैन या जो भी हो, वो उनका जो आदेश है कि पहले आप अपने अपने वार्ड में मकान खड़ा कीजिए, तब पैसा निकासी होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब पैसा उनके पास है नहीं तो मकान कहाँ से खड़ा करेंगे। भले वो अपने झोपड़ी में रह रहे थे, अब नगर परिषद द्वारा उनकी झोपड़ी को भी तोड़ दिया गया है और ना पैसा निकासी हो रही है। इस स्थिति में हमको नहीं लगता है कि इस सरकार में ये काम हो सकेगा, इसलिए बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि चेयरमैन बनना बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे आज मान लिया जनता चुनेगी, ये तो बहुत मजबूत पहल है कि आज डायरेक्ट नगर परिषद चेयरमैन से जनता बात करेगी। ये मतलब ये बहुत बड़ा मतलब सरकार ने बहुत अच्छा मुद्दा चुना है और इस बात से हम पर्सनली बहुत खुश हैं कि जनता के वोट से बनेंगे और जनता का काम करेंगे। और दूसरा बात ये कहना चाह रहे हैं, वार्ड में छोटी छोटी मुद्दा बहुत है जिसको कोई नहीं झांकता है। हम वादा करते हैं कि हर घर को नगर परिषद से जोड़ेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम समय देंगे, जब समय हम देंगे तो काम होगा। यहाँ है कि पूर्व में जो भी चेयरमैन रहे वो समय कोई नहीं दिया, कभी 2 बजे आना, कभी 3 बजे आना। तो स्कूटी साहब मान लिया 10 बजे आए तो वो लंच में 2:30 बजे चले जाते हैं। अब वो 2:30 बजे आएगा तो काम क्या होगा। इस वजह से हर वार्ड में बहुत सारी समस्या अवरुद्ध पड़ी हुई है। अगर हम समस्या की बात करें, समस्या में एक समस्या देखने को अभी ये मिल रहा है कि नाला जो निर्माण हुआ है, नाले की हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है और जो लोगों के घर हैं वो नीचे स्तर पे है, नाले से नाला हाइट ज़्यादा हो गया। बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा जल जमाव और कीचड़ की समस्या होती है, जो शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए शहर में। तो इसमें क्या बदलाव देखते हैं आप, कैसे बदलाव होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये बता देना चाहते हैं, नगर परिषद में कभी सहयोग लेना नहीं सीखा इन लोगों ने। चेयरमैन एक कोई छोटा पद नहीं है, चेयरमैन शहर की पूरी जिम्मेदारी उनके सर पर है जी। लेकिन कभी सामाजिक, जैसे वार्ड के कुछ लोगों को लेकर बैठना, अररिया के एमपी जो हैं उनको लेके बैठना, विधायक जो एमएलए हैं यहाँ के उनको लेके बैठना, उनके इंजीनियर को लेके, कभी ऐसा कोई पहल नहीं किया गया कि सजेशन लें कि अररिया में मास्टर प्लान के साथ काम होना चाहिए, जो कभी नहीं हुआ। सिर्फ बात होती है लेकिन कार्य नहीं हो पाता है। हमने कभी नहीं देखा कि एमएलए के साथ या एमपी के साथ एक बोर्ड की जब बैठक, नगर परिषद वार्ड पार्षदों के साथ जो बैठक होती है, उनको भी बुलाया जाए, उनको आमंत्रित किया जाए, ये कभी नहीं हुआ। देखिए, जब तक सबका सहयोग नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। जैसे हर वार्ड में बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको बुलाया जाए, एमएलए एमपी को बुलाया जाए, उनके इंजीनियर को बुलाया जाए, अपना भी जो नगर परिषद के इंजीनियर हैं सबका एक बैठक हो कि मास्टर प्लान से नाली का जब तक काम नहीं होगा, ये शहर जो इसी तरह बरसात हो या जो भी हो, जल से परेशान रहेगा, गंदे पानी को लांघना पड़ेगा। ये चीज़ हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो ये चुनाव हो रहा है, मैं वादा करता हूँ कि मैं शहर के बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं या एमएलए साहब हैं या एमपी साहब, उनको लेकर, उनके इंजीनियर को लेकर के हम जो भी काम करेंगे सभी से राय लेकर के अब मास्टर प्लान के साथ काम करेंगे।
हमारे जो हॉस्पिटल हैं, स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य में वेंटिलेटर है, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है वेंटिलेटर को लेकर के। टेक्नीशियन अभी तक अररिया में नहीं मिल पाया है, अररिया हॉस्पिटल में, लेकिन वेंटिलेटर ला के रखा हुआ है। तो क्या वहाँ पे टेक्नीशियन आना चाहिए? आपके आने के बाद क्या वहाँ पर टेक्नीशियन आएंगे वहाँ आने के बाद आपके? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मुद्दा पहले भी जो है उठाया गया था, पूर्व में जो चेयरमैन थे या जो अभी भी चेयरमैन अभी हैं जी, उठाएं, लेकिन उस तरीके से नहीं उठाएं जो बैठक करके, जैसे कि मान लिया जाए शहर के एमएलए भी हमारा एक हिस्सा है नगर परिषद का, एमपी भी एक हिस्सा है, उन लोगों के साथ बैठक करके मजबूत तरीके से किसी ने नहीं उठाया। हम वादा करते हैं, अगर यहाँ की जनता मुझे उस लायक समझे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हर काम को मजबूत तरीके से और जोश से काम करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। या वो स्कूल का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, जो भी मामला हो, हम फुल समय देंगे कि ये शहर ने मुझे भी बहुत कुछ दिया है। एक गुमती से कारोबार मैंने फास्ट फैशन को चालू किया, शहर में बड़े पैमाने पर चल रहा है। इस शहर का हमारे और हमारे परिवार पर बहुत एहसान है। बशीर जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि अररिया में बस स्टैंड जो है अररिया का, वो एक रोड पे ही बस स्टैंड अभी बना दिया गया है। बस स्टैंड के लिए कोई स्पेशली जगह नहीं लिया गया है, जिसके वजह से जाम की समस्या उत्पन्न होती है। और जब बारिश होती है तो जल जमाव बस स्टैंड के पास भी बहुत पानी लगता है वहाँ पर। तो क्या बस स्टैंड के लिए कोई जगह देखा जाएगा आपके आने के बाद? वहाँ कुछ स्ट्रेचर चेंज होगा बस स्टैंड का, ताकि लोगों को सुविधा हो, ज़्यादा जाम की समस्या से निजात मिले? ये मुद्दा तो मेरा पहला मुद्दा है जी। बस स्टैंड हो या टेम्पू स्टैंड हो, जी, इसके लिए जो है नगर परिषद में स्टैंड बनाने का सारा चीज़ का व्यवस्था भी है, लेकिन किसी ने इस चीज़ को समय ही नहीं दिया सर। समय जब देंगे तभी काम होगा। आने वाले समय में मैं आपसे वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मैं इस चीज़ को करूँगा। ये टेम्पू स्टैंड हो या बस स्टैंड जो भी है, मैं इसका स्थल निरीक्षण कर करके इसको सही जगह लाकर खड़ा करूँगा, ये मैं वादा करता हूँ। अररिया को अभी हम देखें अगर, तो अररिया चांदनी चौक का एरिया अगर हम ले लेते हैं, अररिया चांदनी चौक पे आपने टेम्पू की बात करी, टेम्पू स्टैंड वहाँ पे बना दिया गया। चांदनी चौक पे टेम्पू खड़ा हो जाता है, उसके बगल में आप आ जाए तो सुभाष चंद्र बोस जहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पे टेम्पू स्टैंड बनाया गया है, जिसके वजह से ये लगता है अररिया अभी भी एक छोटा सा बाज़ार है। बिल्कुल। वो शहर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, विकसित नहीं हुआ है शहर के जैसा एक, क्योंकि ये ज़िला बने हुए काफ़ी साल हो गए, लेकिन जो एक ज़िला जो दिखना चाहिए खूबसूरत, वो चीज़ नहीं है। तो टेम्पू स्टैंड सबसे पहले यहाँ से आउट हो, क्या लगता है कि आपको होगा, या नगर परिषद चेयरमैन अगर चाहे तो वो कर सकते हैं क्या? नगर परिषद चेयरमैन का ये काम है, कर क्यों नहीं सकते हैं? करना जब चाहेंगे तो ज़रूर कर सकते हैं। आने का जो अभी जो समय आ रहा है, जनता चुन रही है ना, इस बार पूरे जोश के साथ और मजबूत तरीके से चेयरमैन काम करेगी। और मैं एक छोटी छोटी बात बता देना चाहता हूँ कि एक जन्म प्रमाण पत्र के लिए जब 2-2 महीना लोगों को दौड़ना पड़ता है, पूरे मकान का टैक्स देते हैं वो, उसके बाद भी 2 महीना दौड़ना पड़ता है, खाली ज़मीन का टैक्स देते हैं, उसके बाद सिर्फ टैक्स लेती है। नगर परिषद द्वारा कोई भी काम संपूर्ण तरीके से नहीं किया जाता है। आवास का जो मामला है, ये आवास क्या है, लोगों का घर तोड़ करके जो है मतलब बेफिक्र सब सोए हुए हैं और अपने अपने काम में बिजी हैं। ये चेयरमैन का जो है शहर का मुद्दा है, चेयरमैन को देखना चाहिए। मैं कुछ वार्ड अभी भ्रमण कर रहा था, बहुत सारे लोगों को इस तरीके से देखा हूँ मैं रहते हुए कि पन्नी लगा करके जो है अपना घर बसर कर रहा है, इस इंतज़ार में कि नगर परिषद से पैसा देगा तो मैं काम करूँगा। जी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये तो जनता के साथ जो है नगर परिषद जो है दुश्मनी की तरफ पेश आ रहे हैं। मैं वादा करता हूँ जितने भी ऐसे लोग जिनको सहायता की ज़रूरत है, मैं नगर परिषद इस तरीके से टीम लेकर काम करेंगे कि हर जनता के गेट के सामने काम लेकर खड़ी रहेगी। मैं ये वादा करता हूँ। आज हमारे वार्ड नंबर 19 में हर जगह फूस की मकान नज़र नहीं आएगी। आप घूम करके हर लाभुक से पूछ सकते हैं कि मैं किस तरह लोगों का जो है आवास किस मेहनत से बनाया है। पैसे के लिए हम नगर परिषद नहीं आए हैं। इस अररिया के लोगों ने, इस समाज जो लोग हैं, ये वो हर जाति के लोग हैं जो हमारे फास्ट फैशन को इतना मजबूत किया और मुझे उस लायक बनाया जो मैं हमेशा लोगों का सेवा करता हूँ। तो नगर में अभी तक स्ट्रीट लाइट नहीं लग पाया है। हालांकि चेयरमैन जो वर्तमान चेयरमैन अभी हैं रितेश राय जी, उनके वार्ड में देखने को मिला है, लेकिन और वार्ड में जो है स्ट्रीट लाइट अभी तक नहीं लगाई गई है। तो क्या लगता है इसमें कहाँ पर गलती हो रही है, किससे गलती हो रही है, क्या बदलाव होना चाहिए था इसमें? देखिए, ये वार्ड अररिया जो है 29 वार्ड है।
और उसके जो चेयरमैन हैं, नाम तो आपको मालूम ही है, जो अभी जी चेयरमैन हैं रितेश राय जी। रितेश राय जी। जी ये जितने भी मार्क्स लाइट आए हैं वो अपने वार्ड में लगाए हैं, जी ठीक है। और बाकी 28 वार्ड जो बचा उसके साथ सौतेला व्यवहार किए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो चेयरमैन है, और चेयरमैन का मतलब क्या, वो हर वार्ड के चेयरमैन है जी। हर वार्ड की जनता मतलब हर वार्ड को जो है देखना उनका फर्ज दायित्व बनता है। लेकिन वार्ड नंबर 17 में ही सिर्फ स्ट्रीट लाइट लगाया गया या संतुष्ट तरीके से काम किया जा रहा है, बाकी को जो है छांटा गया है। इससे ये पता चल सकता है कि अभी के जो चेयरमैन हैं उनका सोच क्या है। आपने क्या प्लान किया है कि अगर आप आते हैं तो क्या लाइट की क्या व्यवस्था होगी नगर परिषद क्षेत्र में? हमारे आने से सबसे पहली बात तो ये आपको बता देना चाहते हैं, मैं अररिया के वासी को पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि छोटी छोटी मुद्दा से लेकर के बड़ी बड़ी मुद्दा तक हम पूरा जोश के साथ काम करेंगे। और इसके अलावा हमारा कोई फोकस नहीं होगा सिर्फ शहर को सुंदर बनाना। क्योंकि अररिया के जितने भी वासी हैं, अररिया के जितने भी शहर के लोग हैं, वो हमको बहुत दूर तक पहुंचाएं और हम अपनी पूरी मेहनत से मैं उस शहर को सुंदर बनाएंगे। ये मैं दिल और पूरे विश्वास के साथ शहर को बोलना चाह रहा हूँ। एक बार मुझे मौका दिया जाए। अररिया को खूबसूरत बनाने के लिए आपको क्या लगता है किन किन चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर? कि अररिया में जो है कला भवन नहीं है जी। जो कोई भी ऐसा सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या जो भी प्रोग्राम हो जो अररिया में वैसा कोई सोचा नहीं है, हाँ। वो मैं करूँगा। नगर परिषद सरकारी ज़मीन जो भी होगी वहाँ मैं एक व्यवस्था करके कला भवन दूँगा, बनाएंगे, कोशिश करेंगे जी बनाने। जी। सबसे बड़ी बात है कि अररिया नगर परिषद में आप 0 माइल से लेकर काली मंदिर से लेकर के गौरी चौक या आरएस तक चले जाएं, कहीं आपको लेडीज शौचालय या जेंट्स शौचालय नहीं मिलेंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस शहर के लिए कि इतना दिन से नगर परिषद चल रहा और किसी चेयरमैन ने इस चीज़ को नहीं सोचा कि इतने बड़े मार्केट में मेरी माँ बहन या मैं खुद या यहाँ की कोई भी जनता को अगर इस्तिंजा वगैरह लगे तो वो कहाँ जाएगी, क्या परिस्थिति से गुजर रहा है लोग, खास के महिलाएं। तो ये इतने बड़े शहर में एक शौचालय नगर परिषद द्वारा नहीं है, ये मेरे लिए बहुत दुखद की बात है। मैं वादा करता हूँ यहाँ की जनता, अररिया की जनता से कि मैं इस चीज़ को फ़ौरन देखूँगा। तो ये पर्सनली भी मेरा संकल्प है कि मैं इस चीज़ को करूँगा। जल जीवन हरियाली के बारे में भी आप हमेशा आपने सोचा है? जी, क्या बिल्कुल, लगता है बिल्कुल, कि जल जीवन हरियाली क्या अररिया में पेड़ पौधे लगने चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए। ऐसा है कि अभी अररिया जो है हमेशा जो है कभी ये रोड बना कभी वो रोड बना, जिसके कारण कितने पेड़ भी कटे हैं। लेकिन ये सब चीज़ से अब ख़त्म हुआ है ये सब मामला। लेकिन हम चाहेंगे कि पेड़ पौधे से हम अररिया को बिल्कुल खूबसूरत लाइन से काम करेंगे। बहुत जैसा शहर में हम देखे हैं और वो जो है नक्शा हमारे सर दिमाग में है और मैं उस तरीके से अररिया को सजाऊंगा पेड़ पौधों से, और पार्क वगैरह इस टाइप का चीज़ हम अररिया को देंगे, ये हम सोच रखे हैं। एक चीज़ और बसीर भाई, सबसे बड़ी बात जो है अररिया में नल जल योजना की अगर बात करें तो हर वार्ड में लगभग पाइपलाइन बिछ चुके हैं, टंकी वंकी भी कहीं पर सेट हो गया, लेकिन पानी अभी तक नहीं आया है। लोग इंतज़ार में हैं कि कब पानी आए और हम कब पिएं, तो पानी अभी तक पीने को नहीं मिला। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये नल जल का जो मामला है जिस तरीके से किया गया है, हमको नहीं लगता है कि ये सक्सेस हो पाएगा। अभी इसके लिए फिर से व्यवस्था किया जाएगा। और जिस पाइप को डाला गया है उसमें खुद आयरन बनाता है, तो साफ पानी का व्यवस्था हम कैसे कर पाएंगे अभी तत्कालीन। इसलिए इस चीज़ को हम बाद में बताएंगे कि फिर जब हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी, हमारा काम बढ़ेगा, तो हम कोशिश करेंगे कुछ अलग से व्यवस्था हो जिससे कि लोग जल जो है सही उपयोग कर सकें। सब्जी मार्केट की भी बात कर लेते हैं। सब्जी मार्केट में बहुत भीड़ होता है, बड़े बड़े गाड़ियां जो है उधर घुस जाते हैं, जो टेम्पो होता है वो सामान लेके आते हैं, अंदर घुसते हैं, जिसके वजह से बहुत जाम होता है और कचरा गंदगी बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर, जो मार्केट का नाक कहा जाता है हमारा, जो चांदनी चौक से सब्जी मंडी जाते हैं, वहाँ बहुत गंदगी होती है। गंदगी को लेके क्या आपने सोचा, क्या लगता है कि साफ़ सफाई पे ध्यान होनी चाहिए? यहाँ के जो चेयरमैन हैं या फिर वार्ड पार्षद हैं, उन सब का ध्यान क्या लगता है इस पर नहीं है साफ़ सफाई पे? आप आएंगे तो क्या चीज़? देखिए, सब्जी मंडी जो है बहुत बड़े बाज़ार में बसी हुई नहीं है जी, ठीक है। कुछ हिस्से में एक रोड में है। साफ़ सफाई की जहाँ तक बात आती है जी, तो वहाँ 2 बार सफाई की ज़रूरत है जी। एक सुबह और एक शाम।
लेकिन यहाँ तो रात में हुआ 24 घंटा में एक बार सफाई होती है। तो इतने बड़े शहर का लोड है जी। तो सफाई कम से कम 2 बार होना चाहिए। अगर 2 बार सफाई हुआ तो हमको नहीं लगता कि उस शहर में गंदगी मिलेगी। बाकी रहा ठेला वाले जो भी हैं या फल वाले हैं, उनको कोई जगह नगर परिषद द्वारा जब सेट कर दिया जाएगा तो हमको लगता है ट्रैफिक कुछ साफ नज़र आएगी। हरियाली मार्केट दिया गया है, लेकिन वहाँ पे शिफ्ट नहीं करवा रहे हैं। जो भी यहाँ जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा शायद इस पे जोर नहीं डाला जा रहा है कि वहाँ शिफ्ट कराया हरियाली जाए। मार्केट जो है जी। जो हरियाली मार्केट के लिए जगह स्क्वायर किया गया था, उसमें अब नगर परिषद का गंदगी फेंका जा रहा है। क्योंकि नगर परिषद में 60 करोड़ रुपया तो रखा हुआ है, लेकिन उसकी नगर परिषद की अपनी ज़मीन के लिए जो है कोई किसी के पास सोच नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि नगर परिषद जो चेयरमैन नगर परिषद में समय नहीं देते हैं, वो कहीं और देते हैं, या वाइस चेयरमैन भी पूर्व में जो रहे वो नगर परिषद में समय नहीं देते हैं जो नगर परिषद के ज़मीन के या उसके कार्य या शहर के बारे में सोच पाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि मेरी जनता मुझे चुने, अपना विश्वास दे। मैं पूरी मेहनत से शहर का हर एक मुद्दे को, शहर के कुछ लोगों को भी लेकर, मुझे अगर उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको बुलाकर मैं शहर का छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी काम तक पूरे जोश के साथ करूंगा। ये मैं विश्वास देता हूं नगर परिषद शहरवासियों को। बशीर भाई, अपने सदर अस्पताल की बात करते हैं। सदर अस्पताल में एक तो बहुत सारे डॉक्टरों की कमी है ना, बहुत सारे डॉक्टरों की कमी है। और एक चीज़ बात करते हैं, बर्निंग वार्ड जो होता है, जो जल जाते हैं लोग, उसको लेके आते हैं, एक उसके लिए एक अलग कंपाउंड बनाया जाता है, अलग एक विभाग बनाया जाता है जले हुए लोगों के लिए, जो जल के गैस में जल गए, आग में जल गए, उनके लिए एक बर्निंग वार्ड होता है जो अररिया में नहीं है। क्या लगता है हॉस्पिटल में इसकी आवश्यकता है, होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हॉस्पिटल में जैसे जला हुआ लोग जो भी आते हैं, या वो लेडीज़ हो, बच्चा हो, जेंट्स हो, इस तरह की घटना हमेशा घटती रहती है, लेकिन बर्निंग वार्ड नहीं जी। तो वो नहीं है, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे जी कि जब मैं शहर के वासी हमको उस लायक बनाएंगे तो मैं MP साहब हो या MLA साहब, उनके सहयोग से कुछ हमें भी अगर डोनेट करना पड़े तो मैं करूँगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं करूँगा। है कि नगर परिषद चेयरमैन अगर आप बनते हैं तो आप 2900 वार्ड में कैसे पहुंचेंगे, कि क्या आपने रोड मैप तैयार किया है इसके लिए, वहां तक हर लोगों तक पहुंचने का, जीतने के बाद? जी 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 बिल्कुल जी। अगर अररिया के वासी अगर उस लायक मुझे चेयरमैन के प्रत्याशी में घोषित करते हैं जी, तो सबसे पहला चीज़ तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक वार्ड है, उसमें लगभग 2000, 3000, 4000 लोग रहते हैं जी। और एक वार्ड कमिश्नर चुन करके आते हैं, वो अपनी समस्या को लेकर के आते हैं। लेकिन सवाल यहाँ कि हमारा जो अपना जो उद्देश्य है, हर वार्ड से जब ज़मीनी काम तब होगा कि हर वार्ड से कम 15 से 20 लोगों का मेंबरशिप की तरह चयन हो जी, वार्ड पार्षद के थ्रू, और वो 21 आदमी हो हर वार्ड से। अगर इस तरीके से होगी जी, तो हमको ये लगता है कि जब वो बोर्ड में आके बैठेंगे, क्योंकि देखिए जनता चुनेगी और जनता का बात अब रहेगी जी। पहले क्या हो रहा था वो तो आप जान रहे हैं, लेकिन अब जो है हम हर वार्ड में वार्ड कमिश्नर के ही थ्रू मैं 10-20 लोगों का जो एक्टिव मेंबर बनेंगे, जो दिल से चाहेंगे कि समाज में हम कुछ करना चाहते हैं, तो वो लोग नगर परिषद के मेंबर बनेंगे, जिसको बोर्ड से पारित किया जाएगा। जिस तरीके से वार्ड कमिश्नर हो या चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन को चिट्ठी जाएगी मीटिंग का, उसी तरह मेंबर को भी जाएगा जी। तब हमको पूरा विश्वास है कि हर वार्ड का छोटी से लेकर बड़ी तक जो भी समस्या है वो वार्ड अपने बोर्ड में कहेंगे। शहर के कुछ वार्ड सब तो ठीक हैं, वार्ड कमिश्नर काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सारा वार्ड ऐसा है जो इग्नोर हो गया है जी, जिसका आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। ऐसे स्थिति में जब शहर के वार्ड के 20 आदमी और एक वार्ड कमिश्नर मिलकर जब काम करेंगे तो ये राशन कार्ड का, वृद्धा का, पेंशन जो भी काम है, या आवास का, या कहीं भी समस्या नाला का हो, निकासी का हो, वो सारा मसला हल होगा, ये हमको विश्वास है और हम इसी तरह काम करेंगे। वार्ड की अगर बात करें तो वार्ड में कन्या विवाह के लिए, कन्या विवाह योजना एक सरकार देती है, 15,000 रुपये गरीब के लिए होती है। जिसकी बेटी की शादी हो जाए तो ब्लॉक में वो आवेदन दे करके वो प्राप्त कर सकते हैं 15,000। लेकिन वो पैसे के लिए लोग 2 साल, 3 साल, 5 साल तक चक्कर काटते हैं, नहीं मिल पाता है तो छोड़ देते हैं लास्ट में थक करके। तो क्या लगता है जो सरकार पैसे दे रही है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, आपने क्या प्लानिंग किया है, क्या लगता है इस पे काम होने की ज़रूरत है? कन्या विवाह का जो मामला है उसमें जो पेपर वर्क है उसको भी थोड़ा लंबा किया गया है जी।
और कोई भी प्रतिनिधि या चेयरमैन हो या जो भी हो, कुछ तो बटा है, लेकिन इस तरीके से नहीं बटा है जितना अधिकार है जनता का। और ये योजना संपूर्ण तरीके से अभी तक जो है ढंग से कार्य नहीं हुआ है, और मैं वादा करता हूँ इस चीज़ पर मैं ध्यान दूंगा। 2017 में बाढ़ आई थी जिसमें मैंने अपना योगदान दिया था। मैं कोई सरकारी योजना नहीं बांटा था, बल्कि मैं अपने घर से बांटा था, जहाँ तक हो सका था मैंने अच्छे खासे लोगों को सेवा दिया था। फिर ये लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में मैंने ऐसे लोग जो 20,000 रुपया, 10,000, 15,000 रुपया कमाने वाले लोगों की हालात अच्छी नहीं थी, और इस लॉकडाउन में मैंने अपने परिवार के साथ बैठ कर के जो है एक मजबूत तरीके से लोगों का सेवा किया हूँ। और इस तरीके से किया हूँ कि वो लेने वाले को भी पता नहीं चला कि ये फंड कहाँ से आया। छठ घाट को लेके अगर बात करें तो छठ घाट अभी तक अररिया में नहीं बनाई गई है। जब छठ का टाइम आता है तो उस टाइम में साफ़ सफाई नगर परिषद के थ्रू होता है, उसको मिट्टी को काट के वहाँ पे बना दिया जाता है छठ घाट, लेकिन परमानेंट छठ घाट अभी तक अररिया में नहीं बना है। हालांकि इससे पहले भी कई लोगों ने वादा किया, लेकिन अभी तक अररिया को छठ घाट नहीं मिला है। आप आते हैं तो क्या लगता है इस पर फोकस होगा, इस पर काम होगा? छठ की मुद्दा की जो बात कर रहे हैं, ये छठ एक पवित्र पर्व है जी। इसमें हिंदू और मुसलमान सबकी आस्था रहती है जी। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये छठ की जहाँ तक बात आती है, वो छठ का जो कार्य होना चाहिए, बिजली से लेकर के सजावट, और सजावट से लेकर एक स्टैंड बनना चाहिए जहाँ पर भी छठ जो है करना चाहिए। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं छठ का जहाँ भी प्रोग्राम होगा वहाँ एक अलग से व्यवस्था होगा, वो हमेशा के लिए होगा, छठ घाट बनेगा जी। और हर साल उसका पेंट होगा। मैं मजबूत तरीके से काम करूँगा और हर रोड को लाइट से व्यवस्था दूंगा। चुनाव में जो होता है जाति समीकरण, जात का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल में चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ये देखा जाता है कि हम जाट हैं, हम मुसलमान हैं, और सब अपने अपने जाति के पीछे भाग रहे हैं। आपने इसको लेकर के क्या प्लान किया? क्या लगता है कि जाति को ही लेके आप आगे बढ़ेंगे या फिर हर वर्ग के लोगों को लेके आगे बढ़ेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि जाति बेसिस पर कभी काम हो ही नहीं सकता जी। और हम जिस घर से बिलोंग करते हैं वहाँ सभी जाति के लोग हम लोग एक साथ रहते हैं, या वो पासवान हो या यादव जी हो या पंडित जी हो। हमारे घर में सब रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ सोते हैं, साथ बैठते हैं और साथ कारोबार भी करते हैं। ये समीकरण हम पर नहीं बैठ सकता है। तो आपको लगता है ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है? ये चुनावी मुद्दा है और हम पर तो ये लागू ही नहीं हो सकता, क्योंकि बचपन से हम लोग एक साथ रह करके ही कारोबार किए। जाते जाते आप अररिया वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहला आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि अररिया की जितने भी लोग हैं वो हमारे और हमारे परिवार से बहुत प्यार करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है हमारी उपलब्धि। ये अररिया के लोगों का बहुत 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 एहसान है हम पर, और आज हमारा परिवार इस मुकाम पर पहुंचा है। इसके लिए हम सभी को अपने दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि मैं शहर के कुछ लोगों को लेकर और यहाँ के एमपी या एमएलए उनकी भी मीटिंग में हर 3 महीना पर रखूँगा। और शहर की छोटी छोटी जो मुद्दा है, जैसे राशन कार्ड, आवास योजना, वृद्धा पेंशन, ये सारे मुद्दा को हम ढंग से निभाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा, मेरी बात हुई अभी भावी प्रत्याशी नगर परिषद चेयरमैन के लिए बशीर आलम से, और इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे वादे किए हैं। और उन वादों में मैं आपको एक बार फिर से गिना दूं, कला भवन की इन्होंने बात कही, जो अररिया में कला भवन नहीं है उस पर भी ये काम करेंगे। उसके बाद मार्केट में कहीं पर शौचालय नहीं है। हालांकि विकास मार्केट में एक शौचालय लेकिन मेंटेन नहीं किया जाता है, जिसके वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कत होता है और वहाँ जाना भी नहीं चाहते, गंदगी होती है वहाँ पर। दूसरा, बस स्टैंड पे इन्होंने फोकस किया। बस स्टैंड एक अच्छा जगह होना चाहिए उनके लिए, जगह बस स्टैंड के लिए अच्छा जगह मुहैया करा के वहाँ बस स्टैंड शिफ्ट कराएंगे। उसके बाद टेम्पू स्टैंड की इन्होंने बात की। प्रधानमंत्री आवास योजना में इन्होंने कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे, इन्होंने बात कही है। और स्ट्रीट लाइट जो अभी तक वार्डों में नहीं लगा है और उस पर इनका काम रहेगा। जल जीवन हरियाली पे इन्होंने बात कही, बहुत अच्छी बात है। जल जमाव की समस्या है वार्ड में, जो नाला निर्माण हुआ है उसके वजह से बहुत सारे पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से बारिश में बहुत कीचड़ों का सामना करना पड़ता है। राशन कार्ड 2017 में 19 में ये सब जो रिजेक्ट हुआ लोगों का, कई सारे लोगों का राशन कार्ड रिजेक्ट हो गया और कई सारे लोगों का नाम उसमें से कट गया, अपने आप ही छाट दिया गया।
और वो लोग अभी भी दौड़ रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक नहीं बना। जन्म प्रमाण पत्र में भी लोगों को नगर परिषद का चक्कर काटना पड़ता। स्वास्थ्य की बात करें तो बर्निंग वार्ड नहीं, स्वास्थ्य विभाग में जो इन्होंने बात कही कि बर्निंग वार्ड पे भी काम करेंगे ताकि वहाँ लोगों को फ़ायदा हो सके। वेंटिलेटर तो है लेकिन उसका जो टेक्नीशियन है वो नहीं है, उस पर भी इन्होंने बात कही। आने के बाद कोशिश करेंगे कि वेंटिलेटर का टेक्नीशियन भी आए। दूसरा, नल जल योजना जो अभी आप सब जानते हैं, अररिया में पाइपलाइन तो बिछ गया है, लेकिन लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, उस पर भी इनका फोकस रहेगा। सब्जी मंडी जो है, सब्जी मार्केट, उसमें भी साफ़ सफाई पे खासा ध्यान रखेंगे। और लास्ट में जाते जाते इन्होंने कहा कि छठ घाट पे हम काम करेंगे। इन्होंने जो वादा किया है, देखते हैं अगर जनता इन्हें भरपूर पसंद करती है, इनको अपना जनमत देती है, इन्हें अपना रहनुमा चुनते हैं जनता, तो क्या इन सब जो इन्होंने वादा किया है इस पे कितना खरे उतरते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फ़िलहाल मेरी भी शुभकामना है बशीर आलम जी के साथ कि ये चेयरमैन बने और आगे खूब तरक्की करें। हम लेते हैं अब अलविदा। कैमरा पर्सन गणेश कुमार के साथ मैं अलाउद्दीन खान, सन सिटी न्यूज़, सच आप तक।